अस्सलामुअलैकुम क्लास 7। आज हम लोग इंग्लिश का लेसन नंबर 7 मोगली अमंग द वुल्फ्स बाय रुडयार्ड किपलिंग का सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे। लेट्स कंटिन्यू। Father Wolf ran out a few paces and heard Sher Khan muttering and mumbling savagely as he tumbled about in the scrub. The fool has had no more sense than to jump at a woodcutter's campfire, and he has burnt his feet, said Father Wolf with a grunt. सबसे पहले आप लोग मीनिंग देख लीजिए। फ्यू का मतलब होता है कुछ, पेसेस का मतलब होता है स्टेप, कदम। मटरिंग और मम्बलिंग का मतलब होता है कि कुछ बात करना आहिस्ता, मतलब धीमी आवाज़ में बात करना जो दूसरे लोग सुन ना पाएँ। सैवेजली का मतलब होता है वाइल्डली मतलब जंगली टाइप। एज ही टम्बल्ड का मतलब होता है लड़खड़ा जाना। स्क्रब का मतलब होता है झाड़ी, छोटा छोटा जो झाड़ी होता है घास, उसे कहते हैं। वुड कटर्स कैंप फायर का मतलब होता है कि जहाँ पे वुड कटर मतलब लकड़ी काटने वाले लोग कैंप फायर लगाते हैं, मतलब आग जलाते हैं उस लकड़ी से, उसे हम लोग कैंप फायर कहते हैं। और ग्रंट का मतलब होता है जिस तरह से एक शेर खान, जिस तरह के टाइगर का आवाज़, गरजने की आवाज़ को हम लोग रोर कहते हैं, उसी तरह फादर वुल्फ की आवाज़ को हम लोग ग्रंट कहेंगे। जैसे कि अलग अलग एनिमल के आवाज़ को अलग अलग वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसी तरह से फादर वुल्फ के आवाज़ को हम लोग ग्रंट कहेंगे। जब वो गरजते हैं तो उस तरह की आवाज़ को ग्रंट कहा जाता है। अब मैं आप लोगों को इस पैराग्राफ का मीनिंग समझाऊंगी। फादर वुल्फ कुछ दूरी दौड़ कर जाते हैं और वो शेर खान की आवाज़ सुन रहे होते हैं कि जब शेर खान लड़खड़ा कर झाड़ियों में गिर जाता है तो उस वक्त की आवाज़ फादर वुल्फ सुनते हैं क्या कि शेर खान का मटरिंग और मम्बलिंग सैवेजली, वो जो है धीमी धीमी आवाज़ में वाइल्ड वे में कुछ बड़बड़ा रहा था। द फूल हैज़ हैड नो मोर सेंस दैन टू जंप एट अ वुड कटर्स कैंप फायर। और फादर वुल्फ कहते हैं एंड ही हैज़ बर्न्ट हिज फीट, सेड फादर वुल्फ विद अ ग्रंट। और फादर वुल्फ ग्रंट करते हुए कहते हैं कि वो शेर खान जो है टाइगर, वो बेवकूफ़ है, उसके पास दिमाग नहीं है। क्योंकि वो वुड कटर्स कैंप फायर के ऊपर जाकर छलांग लगा दिया था, जंप कर दिया था, जिसके कारण उसके पैर जल गए थे। नेक्स्ट पैरा, समथिंग इज़ कमिंग अप हिल, सेड मदर वुल्फ ट्विचिंग वन एयर। अप हिल का मतलब होता है हिल, पहाड़, पहाड़ का ऊपरी वाला हिस्सा को हम लोग अप हिल कहते हैं। और ट्विचिंग का मतलब होता है हिलना। तो मदर वुल्फ कहती हैं कि कुछ जो है वो अप हिल की तरफ से कुछ चला आ रहा है। ट्विचिंग वन एयर मतलब अपने एक कान को हिलाते हुए वो ये बात कहती हैं कि पहाड़ी के ऊपर से कोई चला आ रहा है। द bushes rustled a little and father wolf got ready to leap। बुशेस का मतलब होता है झाड़ी। रसल्ट का मतलब होता है जब सूखा पत्ता को हम लोग टच करते हैं तो वो किस तरह से आवाज़ क्रिएट करता है, एकदम रफ तरह का आवाज़ क्रिएट करता है, तो उसी को हम लोग रसल्ट कहते हैं। और लिप का मतलब होता है जंप करना। तो उस वक्त क्या होता है कि बुशेस जो है कुछ हिल जाते हैं और हिलने की वजह से कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा होता है, तो फादर वुल्फ क्या करते हैं, रेडी हो जाते हैं छलांग लगाने के लिए, जंप करने के लिए, कि अगर कोई अटैक करेगा तो वो अपनी तरफ से बिल्कुल रेडी रहेंगे। देन इफ़ यू हैड बीन वॉचिंग यू वुड हैव सीन द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने इस सीन को देखा होगा तो आप लोगों ने इस दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल वंडरफुल थिंग देखा होगा। मैन ही स्नैप्ड अ मैन्स कब लुक। तो फादर वुल्फ कहते हैं कि स्नैप्ड का मतलब होता है गुस्से की हालत में कुछ कहना। वो कहते हैं कि ये तो इंसान है, देखो ये तो इंसान का बच्चा है। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम होल्डिंग ऑन by a low branch stood a brown baby who could just walk. He looked up into Father Wolf's face and laughed. Father Wolf के डायरेक्टली मतलब
आमने सामने, इन फ्रंट ऑफ हिम, फादर वुल्फ के आमने सामने कौन खड़ा था? होल्डिंग, पकड़े हुए, ऑन बाय लो ब्रांच, एक पेड़ का टहनी को पकड़े हुए था कौन? स्टूड अप ब्राउन बेबी, एक बच्चा फादर वुल्फ के आमने सामने खड़ा था जो जिसके हाथ में एक ब्रांच था, टहनी था पेड़ का, और वो बच्चा दिखने में कैसा था? ब्राउन बेबी, मतलब उसके बॉडी का कलर ब्राउन था। हु कुड जस्ट वॉक, और वो बच्चा जो है सिर्फ चल रहा था, मतलब चलने वाला था। ही लुक्ड अप इनटू फादर वुल्फ फेस एंड लाफ्ड, और वो बच्चा फादर वुल्फ के फेस की तरफ देखता है और हंसने लगता है। लाफ्ड का मतलब होता है हंसना। इज़ दैट अ मैन्स कब, सेड मदर वुल्फ। मदर वुल्फ फादर वुल्फ से कहती हैं कि क्या ये इंसान का बच्चा है? आई हैव नेवर सीन वन, ब्रिंग इट हेयर। मैंने इंसान के बच्चे को इससे पहले कभी नहीं देखा, उस बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। I have heard now and again of such a thing, but never in our pack or in my time, said Father Wolf. He is altogether without hair. Father Wolf कहते हैं कि मैंने इस तरह का सुना था, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था इंसान के बच्चे को। और ये बच्चा जो है बिना हेयर के है, मतलब उसके बॉडी में हेयर नहीं है। जिस तरह के जानवर वगैरह के बॉडी में हेयर होता है, तो उस तरह से इंसान के बच्चे के बॉडी में हेयर नहीं था, तो इसलिए वो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इंसान के बच्चे को नहीं देखा है। द मून लाइट वॉज ब्लॉक्ड आउट ऑफ द माउथ ऑफ द केव, फॉर शेर खान्स ग्रेट स्क्वेयर हेड एंड शोल्डर्स वर थ्रस्ट इनटू द एंट्रेंस। मूनलाइट, चाँद की रोशनी से फादर मदर वुल्फ के केव में चाँद की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन चाँद की रोशनी जो है वो अब ब्लॉक्ड हो गई, मतलब आना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जब शेर खान का बड़ा सा स्क्वायर हेड और उसका शोल्डर उसके एंट्रेंस में पड़ता है। थ्रस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ जो ज़बरदस्ती फोर्सफुली दाखिल किया जाए, तो एंट्रेंस का मतलब होता है गेट, मतलब कि जहाँ से वो उन लोग अपनी गुफा में दाखिल होते हैं, अंदर जाते हैं, उसे एंट्रेंस कहते हैं। तो वहाँ पे रोशनी आ रही थी, लेकिन जब शेर खान का बड़ा सा सर और उसका शोल्डर उस केव की तरफ आता है, तो मून की रोशनी जो है वो छुप जाती है, मून की रोशनी हट जाती है वहाँ से। What does शेर खान नीड, सेड फादर वुल्फ। शेर खान पूछते हैं कि क्या काम है शेर खान को, क्या चाहिए। A man's cub went this way, its parents have ran off, demanded शेर खान। शेर खान डिमांड करते हुए कहता है क्या, कि यहाँ से एक इंसान का बच्चा गुज़रा था और उसके पेरेंट्स जो हैं उन लोग भाग चुके हैं। रैन ऑफ मतलब भाग गए हैं। द वुल्फ्स आर फ्री पीपल, सेड फादर वुल्फ। फादर वुल्फ कहते हैं कि वुल्व्स जो हैं, भेड़िया, उन लोग फ्री हैं, इन लोगों को किसी भी हुक्म के अंडर वो नहीं आते, खास करके शेर के हुक्म के अंडर तो कभी नहीं आते। दे टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द हेड ऑफ द पैक। और फादर वुल्फ ये भी कहते हैं कि वुल्फ जो हैं वो ऑर्डर सिर्फ किससे ले सकते हैं, जो उन लोगों के ग्रुप का, उन लोगों के पैक का जो हेड होगा उससे ही उन लोग ऑर्डर ले सकते हैं, और उन्हीं लोग का ऑर्डर वो मानते हैं। एंड नॉट एनी फ्रॉम स्ट्रिप्ड एनिमल्स, और कोई ऐसा एनिमल्स जो स्ट्रिप्ड हो, मतलब स्ट्रिप्ड मतलब होता है धारी दाग, जिस तरह के टाइगर के बॉडी में धारी दाग है, मतलब ब्लैक एंड येलो, तो इस तरह के एनिमल का ऑर्डर उन लोग नहीं लेते हैं। और ये भी कहते हैं फादर वुल्फ क्या, कि द मैन्स कब इज़ आवर्स, और ये इंसान का बच्चा हम लोगों का है। नेक्स्ट पेज नंबर 66। द टाइगर्स रोर फिल्ड द केव विथ थंडर, और टाइगर की गरजने की आवाज़ फादर और मदर वुल्फ के केव को थंडर से भर देता है। मतलब थंडर किसे कहते हैं, जब बिजली कड़कती है तो उस वक्त किस तरह से आवाज़ आता है डरावना, उसी तरह का आवाज़ से जो है उन लोगों का केव भर गया था। मदर वुल्फ शुक हर सेल्फ क्लियर ऑफ द कर्ब्स एंड स्प्रैंग फॉरवर्ड। मदर वुल्फ उस वक्त क्या करती हैं कि जब टाइगर जो है वो गरजता है बहुत ही डरावना तरीके से, तो मदर वुल्फ क्या करती हैं, जल्दी से जाती हैं और
जितने सारे कब्ज़ हैं उनके बच्चे थे जितने सारे, उन लोगों को वहाँ से हटा देती है। एंड स्प्रैंग फॉरवर्ड, और छलांग लगा देती है किसके सामने, शेर खान के सामने जाकर। स्प्रैंग मतलब होता है जंप करना, फॉरवर्ड मतलब होता है आमने सामने। वो शेर खान के सामने जाकर जंप कर देती हैं। हर आइज़ वर लाइक 2 ग्रीन मून्स इन द डार्कनेस। और मदर उल्फ की आँखें कैसी लग रही थी दिखने में, 2 ग्रीन मून्स की जैसा। जिस तरह के अंधेरा में चमकता है मून, उसी तरह से मदर उल्फ की आंखें लग रही थी। फेसिंग द ब्लेजिंग आइज़ ऑफ द टाइगर, और फेस कर रही थी मतलब आमने सामने खड़ी थी उसका मुकाबला करने के लिए। और जिस तरह उसी वक्त क्या था कि द फेसिंग द ब्लेजिंग आइज़ ऑफ द टाइगर, उस वक्त टाइगर की आंखें भी जो है शाइन कर रही थी। उसके आमने सामने वो डट कर खड़ी थी उस टाइगर का मुकाबला करने के लिए। शेर खान माइट हैव फर्स्ट फेस्ड फादर उल्फ बट ही couldn't stand up against मदर उल्फ। शेर खान जो है फादर उल्फ का मुकाबला इससे पहले किया है, कई बार कर चुका है, लेकिन वो कभी भी मदर उल्फ के सामने खड़ा नहीं हुआ है मुकाबला करने के लिए। He knew that where she stood she had all the advantage of the ground। और शेर खान ये बात को अच्छी तरह से जानता था कि मदर उल्फ जहाँ पे खड़ी हैं वो अपना एडवांटेज लिए हुए हैं। क्या चीज़ का एडवांटेज, कि वो जिस ज़मीन पे खड़ी है वो उसका अपना ग्राउंड है, अपना ज़मीन है। एंड वुड फाइट टू डेथ, और वो लड़ेंगी तो मरते दम तक लड़ेंगी, मतलब वो हार नहीं मानेगी मदर उल्फ। सो ही बैक्ड आउट ऑफ द माउथ केव क्राउलिंग। तो शेर खान क्या करता है, बैक्ड आउट हो जाता है, मतलब अपने कदम को पीछे हटा लेता है। किससे, कहाँ से, माउथ केव, मतलब कि वो माउथ के केव के माउथ के पास वो खड़ा था बच्चे को लेने के लिए, मैंस कप को लेने के लिए। तो वो जब देखता है कि मदर उल्फ उसका डट कर उसका सामना के लिए खड़ी है उसके सामने, तो वो अपना कदम को पीछे हटा लेता है, ग्रॉल करते हुए, मतलब वही गरजते हुए। नेक्स्ट पैरा में आते हैं। शेर खान स्पीक्स दिस मच ट्रूथ सेड फादर उल्फ। अब शेर खान चला गया है, फादर उल्फ कहते हैं मदर उल्फ को क्या, कि शेर खान ने जो कहा वो सच कहा। क्या, द कब मस्ट बी शोन टू द पैक। पैक किसे कहते हैं, उन लोगों का ग्रुप, मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे जानवरों का एक ग्रुप था, जो उन लोग अपने पैक को उन लोगों को बताना क्या ज़रूरी समझे कि इस बच्चे को, इस इंसान के बच्चे को पैक के सामने दिखाना ही होगा। विल यू स्टिल कीप हिम। फादर उल्फ कहते हैं कि क्या तुम इसे तब भी रखोगी। एश्योर्डली आई विल कीप हिम सेड मदर उल्फ। मदर उल्फ कहती हैं हाँ यकीनन मैं ज़रूर इसे अपने पास रखूँगी। लाई स्टिल लिटिल फ्रॉग ओ यू मोगली, फॉर मोगली द फ्रॉग आई विल कॉल यू। तो मदर उल्फ क्या कहती हैं, उसे फ्रॉग नाम देती हैं। वो कहते हैं कि फ्रॉग, छोटे फ्रॉग तुम यहीं पे रहो। मोगली फॉर मोगली द फ्रॉग, मोगली का मतलब फ्रॉग, मोगली का मतलब होता है फ्रॉग, और वो बच्चा फ्रॉग के जैसा उसे लग रहा था तो उसने उसका नाम रख दिया मोगली, फ्रॉग से मोगली रख दिया। तो वो कहती कि मैं तुम्हें मोगली कहकर बुलाऊंगी। द टाइम विल कम व्हेन यू विल हंट शेर खान एज ही हैज़ हंटेड यू। मदर उल्फ ये कहती हैं कि वो भी वक्त आएगा जब तुम शेर खान का शिकार करोगे जैसे उसने अभी तुम्हारा किया। अकेला, द ग्रेट ग्रे लोन वुल्फ who led all the pack by strength and cunning lay out at full strength on his rock। अकेला, ये उन लोगों का पैक का हेड था, जो उन लोगों के पैक को लीड करता था एज ए लीडर बनकर। ठीक है, अकेला कौन था, द ग्रेट ग्रे लोन वुल्फ, वो ग्रे कलर का था, और लोन वुल्फ था मतलब अकेला रहता था, तन्हा था वो, उसका कोई अपना फैमिली नहीं था, इसलिए यहाँ पे लोन वुल्फ कहा गया है उसे। और वो अपने पैक को किस तरह से लेड करता था, स्ट्रेंथ एंड कनिंग से। स्ट्रेंथ मतलब होता है क्या, हिम्मत, स्ट्रॉन्ग होकर वो अपने पैक को लीड करता था, और कनिंग मतलब चालाकी से। और वो ले आउट एट फुल लेंथ ऑन हिज रॉक, और वो अपने रॉक के ऊपर, पत्थर के ऊपर है, खड़ा होकर है, वो बैठा है उसके ऊपर। हु स्पीक्स फॉर दिस कप सेड अकेला। अकेला कहता है कि इस बच्चे के हिमायत में, इस बच्चे का
हिमायत में कि वो कौन लोग जो हैं इसे हम लोगों के पैक में आने देगा, तो उन लोग बताएं उसके बारे में, कौन इस कब के बारे में कहेगा। among the free people who speaks, मतलब इन फ्री पीपल्स में, मतलब कि वुल्फ क्या था, फ्री पीपल था, सिवाय उन लोग अपने पैक के अलावा किसी और का हुक्म नहीं मानता था। तो इन लोगों में से कौन इस बच्चे के हिमायत में बोलेगा, कौन इस बच्चे का होकर बोलेगा। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं मिला। मदर वुल्फ गॉट रेडी फॉर व्हाट शी न्यू वुड बी हर लास्ट फाइट इफ थिंग्स केम टू फाइटिंग। और मदर वुल्फ बिल्कुल रेडी थी, तैयार थी, किस लिए, क्योंकि वो ये जानती थी कि अगर बात लड़ने पे आएगा तो वो लड़ेंगी। Then the only other creature who is allowed at the pack council was बालू द बियर। उन लोगों के पैक काउंसिल में सिवाय वुल्फ के दूसरे अलग क्रिएचर्स भी थे जो इस पैक काउंसिल में शामिल थे, और वो था बियर, जिसका नाम था बालू। He rose upon his head and grunted। वो अपना सर उठाता है और ग्रंट करता है, अपना आवाज़ निकालते हुए कहता है। ग्रंट जो है ये बियर का आवाज़ है। फिर हम लोग आते हैं पेज नंबर 67 में। आई स्पीक फॉर द मैन्स कब। बालू, बियर कहते हैं कि मैं इस बच्चे की हिमायत में मैं कहता हूँ, लेट हिम रन विद द पैक, और इसे हम लोगों के पैक में शामिल कर लें, एंड बी इंटर्ड विद द अदर्स, और बाकी दूसरे जानवरों के साथ ये रहेगा, हम लोगों के साथ। आई माई सेल्फ विल टीच हिम, और मैं इसे खुद सिखाऊंगा हंट करना। वी नीड येट अनदर सेड अकेला। अकेला जो लोगों का लीडर था पैक का, वो कहता है कि हम लोगों को एक और हाँ चाहिए जो इस बच्चे के हिमायत में हो। बालू हैज़ स्पोकन एंड ही इज़ आवर टीचर फॉर द यंग कब्स। बालू ने इस बच्चे की हिमायत में कहा, और बालू जो हम लोगों का टीचर है, हम लोगों के छोटे छोटे बच्चों का टीचर है, उसने उस बच्चे के हिमायत में कहा। हु स्पीक्स बिसाइड बालू, तो बालू के अलावा और कौन कहेगा। अ ब्लैक शैडो ड्रॉप्ड डाउन इनटू द सर्कल, और उसी सर्कल में जहाँ पे उन लोग सभी कोई खड़े थे, उन लोग वुल्फ और बाकी जितने सारे एनिमल जो उस काउंसिल में मौजूद थे, उनमें से एक ब्लैक कलर का शैडो उठता है, और वो कौन होता है। इट वॉज बगीरा द ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर, पैंथर किसे कहते हैं, तेंदुआ को, ठीक है। तो वो ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का था वो ब्लैक पैंथर, और भी एक पिंक कलर का भी होता है, तो ब्लैक पैंथर था, तो उस जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है बगीरा, ठीक है। तो वो उठता है उसी सर्कल में से। एवरीवन न्यू बगीरा एंड नोबडी डेयर टू क्रॉस हिज पाथ, और सभी कोई जानता था बगीरा को, और किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उसका कोई रास्ता रोके। फॉर ही वॉज एज कनिंग एज जैकल, क्यों, क्योंकि वो जैकल सियार के जैसे कनिंग था, मतलब होशियार था और चालाक था। एज बोल्ड एज बफलो, जिस तरह के एक बफलो होता है बोल्ड, बिल्कुल कॉन्फिडेंट से और हिम्मत से भरपूर, उसी तरह था कौन, बगीरा। इसे यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है अलग अलग, जिस तरह की उसके अंदर क्वालिटी था उससे कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे अलग अलग एनिमल से। एंड एज रेकलेस एज अ वुंडेड एलिफेंट, और जिस तरह से एक घायल हाथी होता है, रेकलेस मतलब जब वो घायल होता है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता, तो इसी तरह से वो बगीरा भी था। बट ही हैड अ वॉइस एज सॉफ्ट एज वाइल्ड हनी ड्रिपिंग फ्रॉम अ ट्री, लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल सॉफ्ट था। कैसे, किसकी तरह, जिस तरह से एक पेड़ से मधु गिरता है, हनी, उसके जैसा जो है उसका आवाज़ बिल्कुल सॉफ्ट था बगीरा का। टू किल अ लिटिल cub is shame, बगीरा क्या कहता है कि एक छोटे से बच्चे को मारना बहुत ही शर्म की बात है। बिसाइड्स ही मे मेक बेटर स्पोर्ट फॉर यू व्हेन ही इज़ ग्रोन, और इसके अलावा ये जो बच्चा है, इंसान का बच्चा, ये जब बड़ा हो जाएगा तो तुम्हें ये फ़ायदा पहुंचाएगा। बालू हैज़ स्पोकन ऑन हिज बिहाफ सेड बगीरा, और बगीरा कहता है कि बालू ने इस बच्चे की हिमायत में कहा। मेन एंड देयर कब्स आर वेरी वाइस, ही मे बी अ हेल्प इन टाइम सेड अकेला। अकेला क्या कहता है कि मेन इंसान और उसके बच्चे जो हम लोग वाइस होते हैं, समझदार होते हैं,
और उन लोग वक्त पर काम भी आते हैं, मदद करते हैं उन लोग वक्त जब होता है तो। Truly a help in time of need, for none can hope to lead the pack forever, said बगीरा। बगीरा क्या कहता है कि हाँ, वाकई में इन लोग वक्त पर काम आएंगे और कोई भी ऐसा नहीं है जो इस पैक को हमेशा हमेशा चलाए, इस पैक को हमेशा लीड करे। टेक हिम अवे, अकेला सेड टू हर फादर। और अकेला फादर वुल्फ को कहते हैं कि इसे ले जाओ। एंड ट्रेन हिम एज बिफिट्स वन ऑफ द फ्री पीपल। और इसे इस तरह से ट्रेन करो जैसे कि ये हम लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। एंड दैट इज़ हाउ मोगली वॉज इंटर्ड इन टू द सियोनी वुल्फ पैक। और इसी तरह से मोगली इंटर होता है सियोनी वुल्फ पैक में, उन भेड़ियों के पैक में इसी तरह से मोगली इंटर करता है।